14 फरवरी। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 11। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचाने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिंद्य बन जाएं और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वे ईश्वर से प्रार्थना करें और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वे समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। ऐसा व्यक्ति ये न समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका मन अस्थिर और उसका सदाचरण अनिश्चित है। जो भाई दरिद्र हैं वे ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी श्रेष्ठता पर गौरव करें। जो धनी है वे अपनी हीनता पर गौरव करें, क्योंकि वे घास के फूल की तरह नष्ट हो जाएगा। जब सूर्य उगता है और लू चलने लगती है तो घास मुरझाती है, फूल झड़ता है और उसकी कांति नष्ट हो जाती है। इसी तरह धनी और उसका सारा कारोबार समाप्त हो जाएगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी असीम अनुकंपा मुझे मिलती रहे, जिससे मैं जीवित रहूं। मैं अपमानित होने से पहले भटक गया था, अब मैं तेरे आदेशों का पालन करता हूँ। अनुवाक्य। तेरी असीम अनुकंपा मुझे मिलती रहे, जिससे मैं जीवित रहूं। तू भला है, हितकारी है, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा प्रदान कर। अनुवाक्य। तेरी असीम अनुकंपा मुझे मिलती रहे, जिससे मैं जीवित रहूं। अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। अनुवाक्य। तेरी असीम अनुकंपा मुझे मिलती रहे, जिससे मैं जीवित रहूं। सोने चांदी की सहसों मोहरों की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वांछनीय है। अनुवाक्य। तेरी असीम अनुकंपा मुझे मिलती रहे, जिससे मैं जीवित रहूं। प्रभु, मैं मानता हूँ कि तेरे निर्णय न्याय संगत है। यह उचित ही हुआ कि मुझे अपमानित किया गया। अनुवाक्य। तेरी असीम अनुकंपा मुझे मिलती रहे, जिससे मैं जीवित रहूं। तेरा प्रेम मुझे सांत्वना प्रदान करता रहे, जैसा कि तूने अपने सेवक से प्रतिज्ञा की है। अनुवाक्य। तेरी असीम अनुकंपा मुझे मिलती रहे, जिससे मैं जीवित रहूं। संत मरकुस द्वारा रचित सुसमाचार, अध्याय 8, पद संख्या 11 से 13 आयत तक।
फरीसी आकर ईसा से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वह स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। ईसा ने गहरी आह भरकर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर ईसा उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।